ये विश्व का ब्रह्मा के रूप से आप धारण करती हैं, रुद्र रूप से संहार करती हैं, ऐसी शांकरी को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं का आप स्वरूप हैं, औषधियों का स्वरूप हैं, संपूर्ण व्याधियों को दूर करने वाली हैं। आपके जल से श्रेष्ठ कोई दूसरी औषधि नहीं है। इत्यादि प्रकार से गंगा जी का स्तवन किया और कहते इति स्तुता सा तदा देवी श्री देव्या करुणार्तया निःसृता सा तदा गंगा मंदराचल मूलता। मंदरगिरि के मूल से भगवती श्री मंदाकिनी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मंदाकिनी गंगा की जय। अपने राम तो प्रायः जब कभी भगवत कृपा से, गुरु कृपा से चित्रकूट जाने का अवसर मिलता है तो हमको स्नान के लिए सबसे प्रिय फटिक शिला लगता है, तो वहां नित्य स्नान के लिए जाते हैं, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। बड़ा आनंद, जल का आनंद तो क्या कहना, और फिर उसमें गंगा जी हो, यमुना जी हो, तब तो क्या कहना। श्री गंगा जी प्रकट हो गई। कहते हैं महर्षि अगस्त्य कह रहे हैं, गंगोदकेन विधिवत तर्पयेत पितृदेवता श्राद्ध पिंड प्रदानंच स विधिज्ञ इहुच्यते। महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि जो मनुष्य गंगा जल के द्वारा चित्रकूट में जाकर श्री मंदाकिनी के जल के द्वारा पितृगण और देवताओं का तर्पण करता है, श्राद्ध पिंड का विधान करता है, वह संपूर्ण विधियों का ज्ञाता हो जाता है। इस प्रकार से पाप नाशिनी गंगा जी के अवतरण की ये मंगलमयी कथा है। महाराज जी लिखा है कि ये जो अनुसुईया, महासती अनुसुईया के द्वारा उच्चरित जो यह स्तोत्र है गंगा जी का, कहते हैं यह इदम पठति स्तोत्रम शृणुयात् श्रद्धयान्वितः सतदा मुच्यते पापई काय वांग मन संभवई। जो इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है अथवा पाठ करता है, वो मनवाणी क्रिया से बने हुए संपूर्ण पापों से विमुक्त हो जाता है। मंदाकिन्याम समासाद्य सकृत पिंडान ददातिया उद्धृता पितरश्चेन भवाम बोधेश तिलोदकई। जो तिलोदक देता है पितरों को, कुश और तिल से युक्त अंजलि देता है, और एक एक पिंड भी देता है, तो समझ लेना कि उसने भव सागर से अपने पितरों का उद्धार कर दिया है। इतनी महिमा है। यावंतश्च तिलामर्त्या गृहीता पितृतर्पणे तावदब्द सहस्राणि पितर स्वर्गवासिना। जितने तिल तर्पण में लिए गए हैं उतने हजार, एक तिल में 1,000 वर्ष तक स्वर्ग के सुख का उपभोग करते हैं पितर। यदि उनके मन में स्वर्ग के सुख के उपभोग की कामना है तो, और नहीं तो वो सब भगवान के धाम को चले जाते। कहते हैं चित्रकूट धाम में हमने पहले निवेदन किया था यज्ञ वेदी का, तो यज्ञ वेदी उसमें श्री ब्रह्मा जी ने आकर के यज्ञ किया है। राघव प्राप्ति हेतवे तस्याम श्री यज्ञ वेद्यांतु ब्रह्मा लोक पितामह चकार यज्ञम विधिवत राघव प्राप्ति हेतवे। ये 7वां अध्याय परिपूर्ण, 6वां अध्याय हुआ था, अब ये 7वां अध्याय पूरा हो गया। श्री सुतीक्ष्ण जी ने पूछा, महाराज ब्रह्मा जी ने सृष्टियारंभ में चित्रकूट धाम में यज्ञ करके यज्ञ वेदी की स्थापना की और श्री राम जी का मंगलमय दर्शन प्राप्त किया। इस इतिहास को कृपा करके आप बतावें, किस समय ब्रह्मा जी ने चित्रकूट में यज्ञ किया है। कहते हैं पुरा कृत युगस्यादौ ब्रह्मलोक पितामह तपस्तेपे पुरा तत्र यज्ञार्थम दारुणम प्रभु। कहते श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सतयुग के प्रथम चतुर्युगी के सतयुग के आरंभ में ब्रह्मा जी ने यज्ञार्थ कठिन तपस्या की। अनेकों हजार वर्ष तक तपस्या करते हुए
और उन्होंने निश्चय किया कि मैं इन्हीं नेत्रों से श्री राम जी का चित्रकूट धाम में दर्शन करके अपने को धन्य करूंगा। तो ततः प्रादुर्भूत देवो वरदानाय राघव, श्री रामचंद्र प्रभु ब्रह्मा जी को वरदान देने के लिए वहां प्रकट हो गए। हम यह बात पहले ही कह चुके हैं कि भगवान के धाम नित्य हैं, भगवान के स्वरूप नित्य हैं और भगवान की लीलाएं भी नित्य हैं, क्योंकि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि चारु चरित नाना विधि रही। इसलिए इसमें संदेह नहीं करना कि प्रथम मनवंतर के सतयुग में राम जी कहां से चित्रकूट में आ गए। राम जी तो चित्रकूट में रहते ही हैं। चित्रकूट सब दिन बसत, सब दिन बसत माने सतयुग में भी बसत, त्रेता में भी बसत, द्वापर में भी बसत और कलयुग में भी बसत है। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सी अनुज समेत, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। गोस्वामी जी ने कहा। भगवान श्री राम ने कहा, श्री राम उवाच वरम वरय भद्रन्ते वांछितम वरदोस्म्यहम्, स्थानानि पुण्यतीर्थानि पृथिव्याम सन्ति ये प्रभो, शतमुष्टोत्तर स्थानम तच्छ्रेष्ठत्वं वदस्व मे। राम जी ने कहा कि तुम वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, पृथ्वी में हमने सुना है कि अष्टोत्तर शत पवित्र स्थल हैं, अत्यंत पवित्र 108 स्थल हैं। तो उन 108 स्थलों में जो सबसे श्रेष्ठ हो वो कृपा करके आप हमें बताइए, क्योंकि उस सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ स्थल पर हम यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान प्रसन्न हुए। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, गिरिः श्री चित्रकूटाख्यो यत्र मंदाकिनी नदी, तयोर्मध्ये सुविस्तीर्णा 30 धनुषमायुता, धनुषाकार संयुक्ता धनुषो परिसंस्तुता, एतत् क्षेत्रं प्रीतम न कस्मैचित् प्रकाशितम, तत्र त्वं धनुष क्षेत्रे यज्ञं कुरु पितामह। भगवान ने कहा कि देखो, चित्रकूट नाम का जो पर्वत है, जहां श्री मंदाकिनी गंगा प्रवाहित रहती हैं, उन दोनों के मध्य 30 धनुष की लंबाई वाला धनुषाकार जो एक स्थल विशेष है, धनुष के ऊपर ही स्थित है। और उस धनुषाकार वेदिका क्षेत्र वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मैंने उसका प्रकाश तुम्हारे से पहले किसी के सामने नहीं किया है, केवल तुम्हारे सामने उसका प्रकाश उसको प्रकाशित किया है। उस वहां तुम यज्ञ वेदी की स्थापना करके यज्ञ करो। ऐसा कहकर भगवान श्री राघव अंतर्धान हो गए और श्री ब्रह्मा जी ने विधिपूर्वक वहां 100 यज्ञ किए। उन यज्ञों में होता उद्गाता आदि कौन थे उनका भी वर्णन लिखा है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, चित्र, शिखंडिक, स्वयंभुव, मनु, ये भी उस यज्ञ में थे। सबके सब यज्ञ में सम्मिलित थे। यह दिव्य यज्ञ किया। 60,000 वालखिल ऋषि भी उस यज्ञ में उपस्थित थे। श्री नारद जी उपस्थित थे और कहते हैं कि यह निरंतर भगवान की कला से युक्त यज्ञ वेदी स्थान है। प्रसन्न चित्त रोमांचित होकर के जो लोग इस स्थान को प्रणाम करते हैं, महाराज जी लिखा है, यज्ञ वेदी जो चित्रकूट का तीर्थ है, प्रणामम ये प्रकुर्वन्ति संप्रहिष्ट तनुरुहा, शताश्वमेधिकम पुण्यम प्राप्नुवन्ति न संशया। उस यज्ञ वेदी स्थल पर जाकर श्रद्धा पूर्वक भूमि पर मस्तक रखकर कोई प्रणाम कर ले तो प्रणाम करने वाले को 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा। इतनी बड़ी महिमा उस तीर्थ की है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। महाराज जी ने चित्रकूट चर्चिका तो लिखी ही, और एक उनका चित्रकूट चंद्रिका भी है, जो उस समय बहुत प्रसिद्ध धुन थी, राधे श्याम तर्ज। तो संतों की
के आग्रह से महाराज जी ने उसको राधे श्याम तर्ज में लिखा। धुन बजाओ। ब्रह्मा जी ने जहाँ यज्ञ किया तो यज्ञ वेदिका पावन है। ब्रह्मा जी ने जहाँ यज्ञ किया तो यज्ञ वेदिका पावन है। ये रघुवर यहाँ राजते हैं याते यह परम सुहावन है, याते यह परम सुहावन है। श्री रामचंद्र भी प्रतिदिन ही यह देव यज्ञ को करते थे। श्री रामचंद्र भी प्रतिदिन ही यह देव यज्ञ को करते थे। अनुकरण योग्य करके चरित्र निज भक्तों के चित हरते थे। अनुकरण योग्य करके चरित्र निज भक्तों के चित हरते। श्री राघव जी के दर्शन हित जो जन यहाँ पर अंतरते हैं, जो जन यहाँ पर अंतरते हैं, वे सहज सुखी हो जाते हैं, वे सहज सुखी हो जाते हैं। हम बंधन उनका करते हैं, हम बंधन उनका करते हैं। वे सहज सुखी हो जाते हैं, हम बंधन उनका करते हैं। वे सहज सुखी हो जाते हैं, हम बंधन उनका करते हैं। वे सहज सुखी हो जाते हैं, हम बंधन उनका करते हैं। सहज सुखी हो जाते हैं, हम बंधन उनका करते हैं। यह है हिंदी रचना। अनुसुईया ने तप कर आनी, अनुसुईया ने तप कर आनी, श्री मंदाकिनी सुगंगा है, श्री मंदाकिनी सुगंगा है। स्नान पान से मन चंगा हो जाता, भव भय भंगा है। स्नान पान से मन चंगा हो जाता, भव भय भंगा है। गंधर्व ऋषि अपमानित करी लही शाप दैत्य तन धारा था, लही शाप दैत्य तन धारा था। श्री गंग नहा कर मुक्त हुआ, फिर अपने धाम सिधारा था। श्री गंग नहा कर मुक्त हुआ, फिर अपने धाम सिधारा था। श्री गंग नहा कर मुक्त हुआ, फिर अपने धाम सिधारा था। ताप तापुनी पाप नाशिनी, पै प्रेम पियावन माई है, पै प्रेम पियावन माई है। निज तरंग निज तरंग से राम रंग में रंग चढ़ाने आई है। निज तरंग से राम रंग में रंग चढ़ाने आई है। दिव्य अनेकों धाराएं श्री कामदगिरि को घेरे। हम बार बार करते प्रणाम, हे मैया तेरे
दाता भव भय भंगार। सीताराम 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 कहते हैं सुतीक्ष्ण जी ने कहा, महाराज आपने बड़ी संक्षेप में कथा सुनाई, आप थोड़ा सा और इसका विस्तार कीजिए। अगस्त्य जी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने संपूर्ण मुनियों के सहित हजारों दिव्य वर्षों तक तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके ब्रह्मा जी से प्रसन्न किया। कहते हैं कि अगस्त्य जी महाराज कहते हैं कि देखो यह कथा पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कराने वाली है, संपूर्ण मनोरथों को पूर्ति करने वाली है। सैकड़ों हजारों कल्प व्यतीत हो चुके थे, महाप्रलय हो चुका था और पुनः जब भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी को भगवान की आज्ञा हुई कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, कहते उस समय 24,000 निष्पाप ऋषियों के सहित भगवान की स्तुति श्री ब्रह्मा जी ने की। उस स्तुति के श्रवण मात्र से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ब्रह्मा जी ने उस समय जो स्तोत्र किया है उसका स्मरण किया गया है। ब्रह्मोवाच नमो हिरण्य गर्भाय सर्व सृष्टि विधायने हिरण्य रेत से तुभ्यम सुहिरण्य प्रदायने नमो मत्स्यादि रूपाय नमः कौस्तुभ वक्षसे नमो वेदांत वेद्याय नमः श्रीवत्स धारिणे नमस्ते पद्मनाभाय पांचजन्य धराय च वासुदेव नमस्तुभ्यम देवकी नंदनाय च नमो दैत्य महारण्य दाव वन्य स्वरूपणे दैत्य द्रुम कुठाराय नमस्ते शार्ंग पाणये नमः कौमुदकी व्यग्र कराग्राय गदाधर महादनुज नाशाय नमो नंदक धारणे नमस्ते श्रीपते तुभ्यम नमश्चक्रधराय च धराधराय वाराह रूपणे परमात्मने गदने चक्रणे तुभ्यम दैत्य चक्र विमर्दने बलाय बलभद्राय बलाराति प्रियाय च रावणारे नमस्तुभ्यम विभीषण वरप्रद अजाय जय रूपाय रणांगण विहारिणे अंडजाय नमस्तुभ्यम स्वेदजाय नमो नमः जरायुज स्वरूपाय नमः उद्भिज रूपिणे। ये श्लोक गुरुजी बड़ा विलक्षण है। ब्रह्मा जी भगवान के अवतारों का स्मरण करके कहते हैं कि हे भगवान अंडजाय नमस्तुभ्यम, जितने अंडज प्राणी हैं वो भी आप ही हैं, अंडज रूप आपको प्रणाम है। स्वेदजाय नमो नमः, श्वेद से उत्पन्न होने वाले श्वेदज प्राणी भी आप ही हैं और जरायु माने जेर से उत्पन्न होने वाले प्राणी भी आप ही हैं और पृथ्वी स्फोड़ कर वृक्षादि उत्पन्न होने वाले जो उद्भिज प्राणी हैं वो भी आप ही हैं। माने श्वेदज अंडज जरायुज उद्भिज 4 प्रकार की ही सृष्टि है और ये चारों प्रकार की सृष्टि साक्षात भगवान का स्वरूप है। ये बात ब्रह्मा जी विशेष कह रहे हैं। नमस्ते परमानंद धनुजेंद्र शूदनो नमो गोपाल रूपाय वेणुवादन कारणे, बंसी बजाने वाले गोपाल रूप आपको प्रणाम। सर्वेशाम च ऋषिकाणाम ईशत्वम परमेश्वर ऋषिकेशेत विख्यातो यस सर्वत्र संस्थिता, संपूर्ण इंद्रियों के अधीश्वर होने से आपका नाम ऋषिकेश है। आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि जो हे ब्रह्मा जी, तुम्हारे द्वारा की गई इस पवित्र स्तुति के द्वारा जो हमारा स्तवन करेगा, त्रिसंध्यम मनुजस्तस्य पापम यास्यति संशयम, इदम स्तोत्रम वरम यस्तु पठिष्यति समाहितः त्रिसंध्यम मनुजस्तस्य पापम यास्यति संशयम। जो प्रातः मध्याह्न सायं तीनों काल की संध्या के समय इसका पाठ करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। नतस्य सदनम लक्ष्मी परित्यज्यत्य संशयम, उसके घर को छोड़कर लक्ष्मी जी कहीं नहीं जाएंगी। न जनन्या वियोगश्च न बंधु कलहोदया, उसको अपनी मातृ वियोग नहीं होगा, बांधवों के साथ उसका झगड़ा नहीं होगा। असमय में मातृ वियोग नहीं होगा, समय से तो सब जाते ही हैं प्राणी, और झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। ये सब बातें
जो हम लोग सकाम लोग हैं ना, उन लोगों के लिए भी कह दी जाती हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति रही आवे हमेशा, ये बात तो कम लोगों के मन में होती है। ये बात प्रायः लोगों के मन में होती कि लक्ष्मी जी हमारा घर छोड़ के न जाएं। इसलिए इस तरह की रोचनार्था फलश्रुति ही, इसका अर्थ यह नहीं समझना कि ये केवल रोचनार्थ है, ये यथार्थ में जो लिखा है वैसी ही है, इसका महात्मा वैसा ही है, किंतु जीव निष्काम प्रायः हो नहीं पाता है, इसलिए कामना से ही सही उसकी भगवद उपासना में प्रवृत्ति हो जाए, यह हमारे महापुरुषों का ध्येय है, ये लक्ष्य है उनका, इसलिए ऐसा कहा। ब्रह्मस्तुतिरियम पुण्या महापातक नाशनी महापुण्यस्य जननी महासंपत्ति जायनी, ये ब्रह्मस्तुति महापातकों को नष्ट करने वाली है और महापुण्यों को देने वाली है, उत्तम लोकों को प्रदान करने वाली है। कहते हैं निर्मल चित्त कर देने वाली है और मुझे प्रसन्न कर देने वाली है। जो इस स्तुति का पाठ करता है, कहते उसको समस्त तीर्थ स्नानेन यत् फलम लभते नरः तत्फलम समवाप्नोति पाठ मात्रान्न संशयः। एक बार पाठ कर लेने से धरती के सारे तीर्थों में स्नान का पुण्य मिल जाता। हम लोगों को तो मिल ही गया, एक पैसा खर्च नहीं हुआ, बढ़िया वातानुकूलित हॉल में बैठे हैं, सत्संग भवन में बैठे हैं, सब तीर्थों का स्नान हो गया, लंगोटी भी गीली नहीं हुई।